काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे सुनने वाले जितने प्रेमी, जितने भी लोग प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारा अन्ना टीवी प्लेटफॉर्म पर दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। यही एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से दुनिया में जितनी भी नफरतें फैली हुई हैं उसके विरुद्ध हम लोगों का मुहिम है कि सारी इंसानियत आपस में मेल मोहब्बत से रहे, अपने अपने दीन धर्म में आचरण करते हुए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करे। यही हमारा लक्ष्य है। हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें हिंसा, शोषण, दमन और नफरत लेस मात्र भी न हो। और इस मुहिम में हमारे शांति दूत के रूप में हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों से ये मुहिम पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है। और इस प्लेटफॉर्म से सारे मज़ाहिब के, सारे धर्म के लोगों से प्यार मोहब्बत का पहल किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा मिशन किसी धर्म का प्रचार नहीं करता। हम निरा आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमको किसी दीन और धर्म से लेना देना नहीं है। हमको हमारा जो मिशन है ये सिर्फ इंसानियत के बीच मोहब्बत लाने के लिए, मोहब्बत कायम करने के लिए हम तत्पर हैं। दोस्तों, हमारे मिशन में हर धर्म के, हर कौम के, हर पंथ पंथावरी के, हर मत मतांतर के लोग अपने दीन और धर्म में अनुसरण करते हुए, आचरण करते हुए प्यार मोहब्बत के लिए लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हम जिसको फॉलो करते हैं वो सनातन धर्मा है। और हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से दुनिया के जितने भी मजहब दुनिया में हैं, तकरीबन सारे मजाहिब के लोग, सारे धर्मों के लोग इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं।
दोस्तों, कोई धर्म खराब नहीं है। धर्म तो सारे अच्छे हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं। सनातन का अर्थ भी होता है सत्य, शाश्वत और सदा के लिए, यानी हमेशा कायम रहने वाला। कोई भी दीन, कोई भी धर्म खत्म नहीं हो सकता, नहीं इसको खत्म करने की प्रयास की जानी चाहिए। आज दुनिया में जितने भी नफरत का जो माहौल फैला हुआ है, ये सिर्फ इसी के लिए है, सिर्फ इसी वास्ते हो रहा है कि हर धर्म वाला अगले दूसरे धर्म वाले को मिटा देना चाहता है, जबकि ईश्वर की तरफ से जो धर्म कायम हुए हैं वो शाश्वत हैं, जैसे सूरज और चांद है। तो ये चांद और सूरज की तरह ये जो है शाश्वत है, शाश्वत सत्य है। सत्य सनातन भी है, सत्य इस्लाम भी है, सत्य ईसाई भी है, ईसाई धर्म भी है, सत्य सिख धर्म भी है, सत्य यहूदी धर्म भी है। सब में परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है और मोक्ष सत्य है। और हम इसी सत्य की खोज हमारे अर्ला टीवी प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है और बताया जा रहा है, सत्य की ओर अग्रसरित किया जा रहा है। और सारे दीन धर्म के लोग इस सत्य, इस परम शाश्वत सत्य के लिए अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। सारे हमारे विद्वान वर्ग, सब लोगों ने इस सत्यता का जो है, इस सत्य को चिन्हांकित किया है। परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य और मोक्ष सत्य है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में इन्हीं सत्य चीजों की तलाश करनी चाहिए। जब तक ये तीनों सच्चाई जब तक आपके सामने नहीं आती है, तब तक आपका विचारधारा जो है ढुलमुल रहता है। मनुष्य का परम लक्ष्य इन सत्यताओं से, इन सत्यताओं का बोध हो जाना, करा लेना, ये इंसानियत का, मनुष्य का परम लक्ष्य है। और ये सत्य धर्म में ही जो है आपका जो है, धर्मों में ही आपकी इन सत्यता का बोध होता है। चाहे कोई भी धर्म है, सारे धर्मों में यही सत्य है और इस सत्य का बोध इंसानियत को होना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही धर्म में ये सत्य की तलाश करें। ये सत्य तो सारे धर्मों में है, सत्य बताने के लिए ही धर्म आए हैं। लिहाजा कोई धर्म गलत नहीं है, नहीं हो सकता है। और धर्म ये शाश्वत चीज है। तो हमारे सरकार गौहर शाही जी महाराज ने जो सत्य का ज्ञान दिया है वो सभी धर्मों के लिए सर्वमान्य है। सरकार गौहर शाही का जो बताया हुआ शिक्षा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह ज्ञान वैज्ञानिक, पूर्णतया वैज्ञानिक है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस विज्ञान है। विज्ञान इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है, ये विज्ञान की नजर से देखा जाता है और वैज्ञानिक विधियों से भी देखा जाता है, वैज्ञानिक रूप से देखा जाता है। तो भी जो है सरकार की ये पैगाम, सरकार की ये शिक्षा, सरकार के ये संदेश और सरकार से संबंधित जो निशानियां जो है, जो जाहिर हुई है दुनिया में, वो विज्ञान से प्रमाणित है। जैसे हमारे खगोल शास्त्रियों ने जो अंतरिक्ष का सर्वे किया, तो वह अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह दिखाई दे सकते हैं खगोल विज्ञानियों को, उन सारे ग्रहों पर
भगवान काल्की अवतार गौहर शाही जी महाराज की छवि जो है प्रकट है। विज्ञान के आधार पर, विज्ञान के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके जरिए तमाम ग्रहों पर पाया गया है। चांद में तो नग्न आंखों से कोई वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट न भी लगाए, फिर भी जो है चांद में सरकार गौहर शाही जी महाराज की छवि चमक रही है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जो छवि जो है, एक चेहरा, इंसानी चेहरा दिखाई देता है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, जो दुनिया की तरफ लग रहा है कि वो चेहरा नीचे अपनी इंसानियत को देख रहा हो। तो उस तरह का एक छवि जो है चांद में प्रकट है। और इस छवि का राज तब खुला है जब सरकार गौहर शाही भगवान काल्की अवतार इस जमीन पर आपकी आमद हुई है, तो इस छवि का राज खुला है। इसके अलावा वैज्ञानिक विधियों द्वारा मंगल ग्रह पे, मॉन्स्टर स्टार पे, सूरज पे और नेबुला स्टार, तमाम सारे ऐसे ग्रह हैं जो आज तक वैज्ञानिक जिसको देख सके हैं, उन सारे ग्रहों पर सरकार गौहर शाही की छवि मुबारक मौजूद है। और जो ग्रह जो है अब तक देखे नहीं गए हैं जो इंस्ट्रूमेंट से, तो जो विजिबल है, जो देखा जा चुका है, उस पर अगर मौजूद है, तो जिसको विज्ञान नहीं देखा है तो उम्मीद किया जाता है कि वहां पर भी होगा। लेकिन जितना देखा गया है सब पर है। महाशिवलिंगम में जो हजरे अस्वद है, उसमें भी भगवान काल्की अवतार की छवि मुबारक प्रकट है। तो सरकार का जो ज्ञान है वो तो वैज्ञानिक है ही है, सरकार की जो निशानियां हैं वो भी पूर्णतया वैज्ञानिक है। और ज्ञान की कसौटी पर तार्किक भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। तार्किक क्या है? एक तो विज्ञान के वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सरकार गौहर शाही जी महाराज की छवि तो आप आसमान में देख लिए। एक यह ज्ञान तार्किक भी है, यानी सरकार गौहर शाही ने जो इल्म, जो ज्ञान दुनिया के सामने रखा है, ये तार्किक रूप से भी जो है खरा उतरता है। कैसे? सरकार ने कहा था कि तुम अपनी जुबान से नहीं बोलते हो, इसको बुलवाने के लिए एक तुम्हारे सीने में एक ऐसा प्राणी वर्ग मौजूद है जिसकी मदद से तुम जो है अपने वाणी का जो है निकाल सकते हो या वाणी का प्रयोग कर सकते हो। तो ये वाणी जो है, अब तक इंसान यही समझता रहा कि हम जो है जो बोल रहे हैं वो जुबान से बोल रहे हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही भगवान काल्की अवतार ने कहा कि नहीं, बुलवाने के लिए जुबान माध्यम है, जरिया उसका जो है, उसको एक बुलवाने वाली ये अप्पा नाम की शक्ति है, एक तरह का वो प्राणी वर्ग है, उसके जरिए जो है इंसान बोलता है। अब तर्क इसमें यह है कि जुबान से अगर इंसान बोलता है तो फिर जुबान तो जानवरों में भी है, फिर जानवर क्यों नहीं बोलते हैं? तो तर्क की कसौटी पर पता चलता है कि सरकार गौहर शाही भगवान काल्की अवतार के जो, या आप तर्क की कसौटी पर उनके संदेशों को, उनके ज्ञान को आप अगर तौलते हैं तो भी तो खरा उतरता है। आज तक ये इंसानियत जो है भूला हुआ था कि हम जुबान से बोलते हैं। जुबान से कैसे बोलते हैं? जुबान से बोलना होता तो फिर जानवर की भी ये सब बोलते, जानवर की भी जुबान है तो क्यों नहीं बोलता है? इससे साबित होता है कि बुलवाने वाली अलग एक कोई प्राणी वर्ग है। और सरकार ने आगे भी बहुत सारे प्राणी वर्ग का जिक्र किया है। अब आगे हम ये चाहेंगे, ये व्यवहारिक रूप से भी जो है खरा है। सरकार गौहर शाही का जो संदेश है, जो अध्यात्म ज्ञान है, ये व्यवहारिक रूप से भी बहुत सारे ऐसे सरकार गौहर शाही जी महाराज के जो संदेश को हासिल करने वाले, जो ज्ञान को हासिल करने वाले तमाम ऐसे लोग ऐसे गुजरे हैं, जो जिनकी ये सीने की आत्माएं जो है जागृत हो चुकी हैं और वो जमीन पर बैठे बैठे आसमान की भी सैर तैर कर चुके हैं। बेशुमार
लोग ऐसे गुजरे हैं। आपकी आपकी कृपा सिंधु से, चांद से लोग जो है असाध्य रोगों से भी जो है निजात पाए हैं। चांद से जो है सबसे बड़ा व्यवहारिक तो ये है कि सरकार ने कहा कि चांद में जो छवि है उस छवि को देख के जो भी जो है अपने प्रभु का नाम, चाहे वो राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, जिस भी नाम को तुम अगर चांद को देख के और जिस भी नाम से भगवान को पुकारते हो उस नाम को बसाने के लिए अपील करो, हाथ बांध के। चांद में जो छवि है सरकार गौरशाही की, उस छवि से आप जो है बोले, हे प्रभु, आप भगवान काल की अवतार हैं, तो आप मेरे दिल में, मेरे दिल की धड़कनों में हमारे प्रभु राम का या अल्लाह का या ईश्वर का या वाहे गुरु या जो भी है, अलग अलग धर्मों में जिस जिस धर्म में जिस जिस नाम से पुकारते हैं भगवान को, कोई भी नाम, सब भगवान को ही संबोधित है, तो भगवान को कोई भी नाम आप दिल में उतारें। सरकार की यह शिक्षा है कि आप जो है ईश्वर का, आप अपने प्रभु का कोई भी नाम जो आप मानते हैं या आप जिस रूप में समझते हैं, जिस नाम से आप जानना चाहते हैं, उस नाम को अपने दिल में उतारिए। उस नाम के जरिए आप अपने दिल के अंदर ज्योति बनाइए। उस ज्योति के जरिए आपके अंदर सूक्ष्म आत्माएं जागृत होंगी। फिर आप जमीन पर बैठे रहेंगे, इन आत्माओं के जरिए आपका जो है आध्यात्मिक सफर शुरू होगा। जैसे अब तक जो है सरकार का जो ये तालीम है, जो इल्म है, वो कितना व्यवहारिक है। अब तक इंसान यही समझता रहा कि भगवान का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से हम करना चाहते हैं, इन चर्म चक्षुओं से प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। हर दिन धर्म के लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो लोग यही चाहते हैं कि इन चर्म चक्षुओं से ही हम अपने प्रभु का दर्शन करें। लेकिन सरकार गौरशाही का जो इल्म, जो व्यवहारिक जो ज्ञान है, उस ज्ञान में हमने व्यवहारिक इसलिए कहा है कि प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि सरकार गौरशाही का जो जो शिक्षा है, इस पर अमल पैरा होके, इस पर चल के इंसान जो है अपने अंदर की आंखें खोलता है। अब तक हम जो है चर्म चक्षुओं की बात सोचते थे कि इन आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे। इससे एडवांस कुछ साधु संतों ने कहा कि अपने दिमाग में आंख है और अपने दिमाग के आंखों से तुम दर्शन करो। या लोग जो है अक्सर जो है हर पंथ पंथावरी में योगा, विपश्यना और क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं तमाम सारे। तो ये मेडिटेशन में शुरू में ही इंसान जो है चाहता है कि हम शुरू में ही ध्यान पर बैठ जाएं और भगवान का दर्शन कर लें। इतना आसान चीज नहीं है मेडिटेशन। हमारे दुनिया में जितने भी पंथ पंथावरी में जितने भी ज्ञानी लोग हैं जो आध्यात्मिक रास्ता में लोगों को चला रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप यही है कि आओ तुमको दर्शन करा रहे हैं, बस तुरंत आइए और बैठिए, आंख बंद करिए और आप अभ्यास करिए। क्या? आंख बंद करके अभ्यास करिए, अपने दिमाग को एक जगह टिकाइए, फिर आप जो है वह अंदर की तरफ आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो अंतर्मुखी का ये कह देने से नहीं होगा। अब ये आदमी नया नया आदमी आया है और किसी ज्ञानी के पास और कहा कि हमको अब मेडिटेशन कराइए, ध्यान करवाइए। वो कहता क्या, पहले ही स्टेप में ध्यान ऑन कराना शुरू कर दिया जाता है, जबकि सरकार गौरशाही ने कहा है कि अरे यार, ये ध्यान जो तुम कर रहे हो, ध्यान तो लग ही नहीं रहा है। और ध्यान लगाने के लिए जब ध्यान लगाते हो तो मन इधर उधर भागता है। हमारे बड़े भाई बहुत पुराने, वो जो है कल मिले थे, पुरनिया हो गए हैं बहुत। उन्होंने कहा यार ध्यान लगाते हैं, मेरा ध्यान रुकता क्यों नहीं है? तो हमने कहा कि ध्यान लगाने के लिए आप लोग पहले पलथी मार के बैठ जाते हैं, ध्यान लगा दिए, भगवान का दर्शन हो गया। इतना आसान थोड़ी है भगवान का दर्शन होना है। अब अध्यात्म के नाम तो बस ध्यान में पहले है, पहले ध्यान लगाओ। ये कौन अध्यात्म है?
अध्यात्म सीखने गए, हाँ पलथी मार लो, हाँ आंख बंद कर लो, ध्यान लगाओ। कैसे लगाओ? एक जगह कहीं टिका दो। है? कुछ कुछ दार्शनिक लोगों ने कहा कि मन भाग रहा है तो भागने दो, भागने दो, भागने दो, भागने दो। जितना नीचे, जितना पलीद विचार तुम्हारे अंदर आ रहा है, बस घुसते जाओ, घुसते जाओ, घुसते जाओ। और जब अति हो जाएगा उसका, जो है मन अपने आप वापस आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये कोई फिलॉसफी है? लोग तर्क की कसौटी पर अब क्या क्या लोग कर दिए हैं। ये असल में ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो आपने पाया नहीं, अध्यात्म पाए नहीं, और बस आप पलथी मार के बैठ जाते हैं। हर कोई तैयार हो जाता है कि बस हम आंख बंद कर ले सब हो जाए। सरकार आए हैं भगवान काल की अवतार, कर रहे हैं बच्चों, तेरे सीने में कई तरह के प्राणी वर्ग मौजूद हैं, बकायदा उसका नाम है, हृदय कमल है, मस्तिष्क कमल है? ये जो है मानव आत्मा है, खफी शक्ति है, अफा शक्ति है, ये सब जो है ये सीमित ऊर्जा के पिंड हैं, एक तरह की मखलूक हैं, एक तरह का ये स्पाइराइट है। इनको जो है प्रभु के किसी भी नाम से दिल की धड़कनों में भगवान के नाम को बसाओ, फिर इसको जो है ज्योति बनाओ, फिर ज्योति तुम्हारे खून में मिलेगा, उस ज्योति का सेवन, ये सब जो है अंदर जो प्राणी वर्ग मौजूद हैं, ये प्राणी वर्ग जो है जागृत होंगे, ताकतवर होंगे। तो फिर जब तुम आंख बंद करोगे तो जिसको चाहोगे जहां मन के वहां भेज दोगे। अब आप ध्यान करने, आप पहले दिन बैठेगा, अंदर की आत्माओं के बारे में आप जानते नहीं, स्पायरेट के बारे में नहीं जानते हैं, ये ऊर्जा का पिंड नहीं जानते हैं, ये क्या है। अब तक तो दुनिया की ये भी पता नहीं थी, सब लोग तो ऊर्जा का पिंड ही कहते थे। ये मालूम नहीं था कि ऊर्जा का पिंड ही नहीं, वो सूक्ष्म शरीर है, वो जो है वो एक तरह की आत्मा है। आपकी जो मुख्य आत्मा है वो अलग है, उसकी मदद के लिए बहुत सारी आत्माएं डाली गई हैं। उन सारी आत्माओं को राम राम में लगाना पड़ता है। जितने भी आत्माएं अंदर पड़ी हुई हैं, सरकार ने कहा सबको भगवान के भजन में लगाओ। भगवान का भजन करते 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 अंदर जो है राम 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 अंदर टकराएगा, या भगवान का कोई भी नाम, अल्लाह का कोई भी नाम दिल की धड़कनों में टकराएगा, फिर वो टकराने से ज्योति बनेगी। आपने मिसाल भी दिया है, सरकार कितना व्यवहारिक सरकार का इल्म है, सरकार ने जो जो ज्ञान दिया है कितना व्यवहारिक है। आप कह रहे हैं कि जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है ना, उसी तरह दिल की धड़कनों में राम राम टकराता है तो बिजली बनेगी। उस बिजली के को जो है डिवाइन एनर्जी कहते हैं। जो करंट बनेगा ना वो डिवाइन एनर्जी है, वो दिव्य ऊर्जा है। उस दिव्य ऊर्जा का सेवन अंदर की सूक्ष्म आत्माएं करती है ना। जब वो डिवाइन एनर्जी का सेवन करेंगी, जब वो ग्रहण करेंगी तो ताकत पकड़ेंगी ना। अब तो भगवान ने डाला है इसके अंदर हमको, उसको जगाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, आते हैं तो पहले ही आंख बंद करके बैठ जाते हैं। ये तो पता है नहीं कि हमको कुछ करना है। सीधा साधा योग के नाम पर आइए, बैठिए, आंख बंद करिए और भगवान का दर्शन कर लिए। इतना आसान तरीका लोग बता दिए। हकीकत ये है कि जो शुरू के स्टेज में गुरु के पास है, गुरु भी ऐसे ही है कि अब बैठो बेटा, आ गए, अब योगा का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, तुम अभ्यास कल से करते रहना, और आंख बंद करके एक जगह अपना, एक जगह दिमाग को टिका देना। प्रयास करते करते तुम्हारा मन अस्थिर हो जाएगा। मन कहाँ अस्थिर होगा? मन अस्थिर होने के पीछे तो जबरदस्ती जो है, ये जो है रिविजन करके, जबरदस्ती अभ्यास क्रिया के द्वारा तुम मन मस्तिष्क को कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि ये असंभव है। अभी तो मैं कल जो है हमारे पास जो है, उनका उम्र तो 62 वर्ष हो गया ना। 62 साल से जो हमारे भाई साहब वो योगा कर रहे हैं, 62 वर्ष से, और वो जो है इस उम्र में जाके कह रहे हैं कि यार ध्यान करने पर दिमाग ये जो स्थिर क्यों नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है। यार 62 साल मेहनत करने के बाद से आप अपने मन को पकड़ नहीं पाए। तुम मन को दौड़ा दौड़ा के पकड़ेगा तो कहां पकड़ाएगा। अब तो सरकार ने व्यवहारिक जो शिक्षा दिया है अध्यात्म ज्ञान का, ये आपने कहा है कि इसको तुम उसके पीछे क्यों दौड़ोगे, मन के पीछे दौड़ोगे तो पकड़ पाओगे।
अरे उसका कमांड जहां है उसको पकड़ो। अभी मन का कमांड कहाँ है? मन का कमांड नाभि में है। मन का कमांड आज सारे साधकों के ऊपर, दुनिया में जितने साधक मौजूद हैं, सारे साधकों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है क्या? सबसे बड़ी मुसीबत मन कंट्रोल नहीं होता है। बिल्कुल। ओ उम्र गुजर गई साधना करते करते, फिर भी आंख बंद करता है तो मन इधर उधर जाता है, लपर चपर करता है इधर उधर, और वो परेशान है और किसी से कहता नहीं है। हाँ, बहुत क्लोज आदमी जब वो परेशान हो जाता है, बहुत क्लोज आदमी से कहता है कि कहीं कहेगा नहीं, उसे कहता है यार मन अभी रुक नहीं रहा है यार, अब तो बूढ़ हो गए तो अब कब रुकेगा? वो जो तरीका तुम्हारे पास है मन पर नियंत्रण करने का, उस तरीके पर तो तुम मरने के 1 सेकंड पहले तक मन अस्थिर नहीं होगा। मरने के जुबान पर प्राण निकल रहा हो उस समय भी वो मन नियंत्रण नहीं हो पाएगा। जिस विधि विधान से, जो परंपरागत रीति रिवाज से मन पे नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे सरकार को हर्षाई ने ऐसा इल्म, ऐसा ज्ञान, ऐसा आध्यात्मिक शिक्षा दुनिया के सामने पेश किया है इन्होंने कि आप कह रहे हैं कि मन पे नियंत्रण, तो दिमाग के पीछे मत जाओ, तो उसको, वो तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे नाभि आत्मा के कंट्रोल में है। वो रिमोट तो अपने हाथ में रखा है नाभि आत्मा। तो नाभि आत्मा को पहले उसको कायल करो। नाभि आत्मा जब ये कमजोर होगा ना, तो जो है इसको दिमाग से जो पकड़ इसका है, इसकी ढीले पड़ जाएगी। यानी जब इसका पकड़ ढीला हो जाएगा, यानी इस नाभि आत्मा के बहकावे में नहीं आएगा, जबरदस्ती रोकने से थोड़ी होगा। इसी के लिए गुरु की तलाश की जाती है। आज सरकार को हर्षाई भगवान काल की अवतार, हम इसलिए भगवान काल के अवतार कह रहे हैं, यह काम तो किसी ने नहीं किया आज तक। मन पर नियंत्रण एक अदना सी बात है सरकार को हर्षाई के लिए। ये तो अदना सी एक नजर की बात है। मन पर नियंत्रण करने का एक ऐसा फंडा सरकार ने दुनिया वालों को दिया है कि हर आमो खास उस पैटर्न से मन पर नियंत्रण हो सकता है। वो क्या है? सरकार ने कहा कि तेरे नाभि में एक ऐसी आत्मा छुपी हुई है जो राक्षस कुल का है। वो तुम देख नहीं पा रहे हो, वो उसकी शक्ल कुत्ते जैसे है और वो अपनी प्रवृत्ति तुम्हारे ऊपर गालिब किए रहता है, तुम्हारे ऊपर जो है उसका प्रभुत्व बना रहता है। तो हमको आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आत्मा को पवित्र करना है, इसलिए कि ईश्वर वो चमकीला है, तो हमारा आत्मा भी चमकीली होनी चाहिए। और चमकीला बनाने के लिए इसको सबसे ज्यादा इसको का ये जो है काली को लपेटा है, ये नाभि आत्मा। इन आत्माओं को सावधान करने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा नाभि आत्मा है। और नाभि आत्मा को जब तक हम कायल नहीं करेंगे तब तक हमको पूरा सिस्टम, जितने भी स्पायराइट हमारे बॉडी में है, जितने भी ऊर्जा के केंद्र है, उसमें ऊर्जा सप्लाई होने नहीं देगा। इसलिए नहीं होने देगा कि नाभि आत्मा भगवान के नाम को अंदर जाने नहीं देगा। जब कोई कहेगा कि मेरे साथ राम राम कह लो 3 बार, तुमको भगवान का नाम अंदर चला जाएगा। ये चांद देख लो और चांद देख के 3 बार राम राम कहो या अल्लाह अल्लाह कहो या जो भी भगवान का नाम है कहो, तेरे अंदर प्रभु का नाम चला जाएगा। फौरन नाभि आत्मा उसको काट देता है, कहता है नहीं नहीं, राम राम तो तू कहता ही रहता है ना, तू अल्लाह अल्लाह तो करता ही रहता है, क्या हुआ? ये पता नहीं है कि गौहर शाही का राम राम, गौहर शाही का अल्लाह अल्लाह, इनका दिया हुआ राम राम, इनका दिया हुआ अल्लाह अल्लाह ये और है, और दूसरे का दिया हुआ और है। गौहर शाही का दिया हुआ राम दिल में जाता है, औरों का दिया हुआ राम जुबान पर आता है। जुबान वाले से भी ज्योति बनती है, ये ज्योति बाहर हो जाती है, लेकिन गौर शाही जो राम देते हैं वो दिल में जाता है। वहां जो तकरार होती है, वहां जो डिवाइन एनर्जी बनती है, वो आपके खून में जाता है। बिल्कुल। और लोगों ने जो राम नाम दान दिया है, उस राम नाम दान से ज्योति तो बनती है, लेकिन वो सिमरन अखंड नहीं होता है। जैसे आप जुबान से राम राम करते रहे, कभी न कभी चुपी हो जाना है और आप कह देते हैं ये अखंड संकीर्तन है,
हमारे सरकार ने कहा नहीं, अखंड संकीर्तन दिल में होता है, दिल की धड़कनें हमेशा धड़कती हैं, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक दिल की धड़कनें होती रहेंगी। उन धड़कनों में प्रभु का नाम डाल लो, फिर उसमें समा जाएगा। तो एक बार राम राम चालू तो फिर उम्र भर राम राम होती रहेगी। बाहर राम राम करोगे तो वो राम राम बाहर चला जाएगा, अंदर राम राम करोगे तो उसका जो ज्योति बनेगा वो तेरे खून में जाएगा। अब हमारे अंदर जो ऊर्जा के पिंड हैं, जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, जो हमारे जो प्राणी वर्ग अंदर हैं, वो इनका सेवन करना है उनको। अगर हम बाहर राम राम कर रहे हैं, जुबान से राम राम कर रहे हैं, ये राम राम तो जो ज्योति बनी वो अंदर आत्मा अंदर खून में दौड़ रही है, और ये ज्योति बनी तो ये ज्योति जाया हो गई ना, वायुमंडल में बिखर गई। इस ज्योति से गैरों को, औरों को पर लाभ हो रहा है, इसलिए कि वो ज्योति जो है वायुमंडल में बिखर गई। अब जो जिसका हृदय मुख खुला होगा उसको वो ग्रहण कर लेगा तो उसको लाभ मिल जाएगा, लेकिन अंदर तो है नहीं। अब सरकार कह रहे हैं नहीं, दिल की धड़कनों में राम के नाम को बसाओ। अब ये अंदर जब राम राम जाएगा फिर अंदर ज्योति बनेगी। कितना व्यवहारिक आपका इल्म है। इस ज्योति के जरिए हमारी आत्माएं जागृत होगी, ताकत पकड़ेंगी, फिर जो है इंसान जो है ध्यान लगाएगा, फिर जो है इंसान बिस्तर पर सोया है, आत्माएं जागृत हैं, आत्माएं ताकतवर हैं, फिर ये तो सोच की मोहताज हैं, है कि नहीं। अब तो राक्षसी आत्मा का कमांड ब्रेन से छूट गया है, तो वो ध्यान लगाएगा तो वो भटकेगा नहीं। अब वो ध्यान लगाएगा जब उसकी नाभि आत्मा संतुष्ट हो गई और ये जो है सारी आत्माएं ये जो है ऊर्ज्वान्वित हो गई सीने की, तो फिर उस समय वो ध्यान लगाएगा, तो फिर उसका ध्यान लगेगा। और ध्यान लगने का मतलब क्या होता है? ध्यान लगने का मतलब ये कि आपकी अंदर की सब स्पाइराइट निकलकर या स्पाइराइट निकलकर आपको आसमान के विभिन्न जगहों पर वो सैर तैर कर सके। इसको ध्यान बोलते हैं, ये है मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन ये नहीं है आप तो आंख बंद जहां किए वहीं पड़े रहे, जहां आप आंख बंद करके आप एक दिया देख रहे हैं ना, तो फिर आप वहीं न पड़े हैं, कहीं तो जा नहीं रहे। और नहीं तो क्या किया जाता ऊपर से, हम तो साधक ये कहता देखो कल्पना करो कि ये जो है ये बाग फूल और ये बाग बगीचे में ये जो है ये हरी भरी घाटी में, और ये जो है हम सैर तैर कर रहे हैं, ये देखो मेवे फले हुए हैं, ये फूल खिले हुए हैं, ये प्रकृति की सुंदरता की कल्पना करो, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यार तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं? सोच रहे हैं। तो अब तो इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन नाम रख रहे हैं मेडिटेशन, कर रहे हैं कल्पना, नाम रख रहे हैं हम तो प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। और जब किसी को नहीं मिला तो किसी ने कहा ये प्रकृति की सुंदरता ही ईश्वर का स्वरूप है। बहुत सारे महात्मा तो ऐसे भी कह दिए ना, ये प्रकृति की सुंदरता, ये फूल, ये पहाड़, ये बाग बगीचे, यही ईश्वर है। यही ईश्वर है, इसलिए कि उसने वही पाया है ना। उसकी आत्मा तो जागृत है नहीं, उसकी नाभि आत्मा संतुष्ट है नहीं, उसकी नाभि आत्मा जो है ब्रेन को बार बार जो है टच करती है। जब वो आंख बंद करता है कहता बीवी बीमार है, ओह डॉक्टर के पास जाना है, ओ किसका जेब काट लें, अपने आप को कंट्रोल करता है, खूब कंट्रोल करता है, और ये मन इधर उधर भागता है। भाई भागना उसका काम है ना, भागने के लिए डाला गया है उसको, है इसलिए कि उसका संचालन कोई और कर रहा है। जो तुम सोचते हो उस सोच पर इस नाभि आत्मा का प्रभुत्व है। बिल्कुल ऐसा सरकार को हर्षाई का जो मन पर नियंत्रण का जो सरकार ने जो फंडा बताया है वो इतना निराला है और अचूक है। निराला तो है ही है, अचूक है
इससे जो है आपके मन पर नियंत्रण हो ही जाना है। वो कैसी? सरकार ने कहा तू अपनी तरफ से उसको जबरदस्ती उसको पकड़ो नहीं, वो इतना ताकतवर है, वो इतना ताकतवर है, वो उसको पकड़ नहीं पाओगे। क्यों ताकतवर है? तो उसका भोजन जो है वो नार है, आग है। उस नाभी आत्मा का भोजन आग है। पैदा हुआ इंसान तभी से वो भोजन उसको मिलना शुरू हुआ, वो तो ताकत पकड़ लिया है ना। 12 साल का बच्चा है तो 12 साल का उसका नाभी आत्मा भी हो गई। वो पैदा हुआ तभी से जो है माँ का दूध पी रहा है। अब माँ के दूध में क्या है? इसी दुनिया का नार का वो जो है भोजन के रूप में अंदर गया है। इसी दुनिया का मृत लोक का जो भोजन है सब में नार है। ये नार का ये निजाम है यहाँ पे। इंसान यहाँ पैदा होता है वो नार के बीच में ही, आग के बीच में ही पैदा होता है। अब वो शैतानी जो आत्मा है पैदा होने के तुरंत बाद जो है शैतान लिया के डाल देता है अपने औलाद को, तुम्हारे साथ रहेगा उम्र भर। और 12 साल का हो गया तो 12 साल का वो भी हो गया। और देवताओं के लोक से जो आत्माएं आती हैं वो आत्माएं सब स्पायरेट वो सीने में डाली जाती हैं। जो सीने में डाली जाती हैं वो आत्माएं जो है सुसुप्तावस्था में डाली जाती हैं। उनका भोजन ये नार नहीं है, इसलिए कि वो इस दुनिया की वो स्पायराइट हाई नहीं है। राक्षसी आत्मा जो नाभी आत्मा है इसी नासूती दुनिया का प्राणी है। यहाँ का वो भोजन करता आया है, उसके खानदान का, उसकी पीढ़ी के, उसकी जात बिरादर का भोजन ही इस दुनिया का नार है। तो फिर उसका भोजन तो उपलब्ध ही है, पहले से उपलब्ध है। वो अंदर जो डाला जाता है त्यों जो है ये नाभी आत्मा वो अपना भोजन लेना शुरू करती है और ये जो है ताकतवर होती जाती है। जाहिर है कि जिसका भोजन छाजन मिलता रहेगा वो आदमी ताकतवर होगा ना। तो ये तो ताकतवर हो जाती है। लेकिन जो देवताओं के लोक से जो आत्माएं डाली जाती हैं वो दैवलोक से वो इसलिए डाली जाती हैं कि जाएगा किसी गुरु का हाथ पकड़ेगा, सिमरन करेगा, ज्योति बनेगा, ज्योति के जरिए इसको ताकतवर बनाएगा, फिर इसके माध्यम से ऊपर अपने गांव चला जाएगा, अपने मुल्क चला जाएगा, है कि नहीं। अब ये साथ में ये नाभी आत्मा डाल दी गई है। नाभी आत्मा क्या करती है कि न इसमें ज्योति बनने देती है और न वो जो है इन आत्माओं को भोजन मिलता है और न ही ये सयान होते हैं, न ही ये ताकतवर होते हैं। लिहाजा जैसे डाले गए बिना जान परान के उसे पड़े हुए हैं। उसके बाद से 40 साल के बाद से सरकार ने कहा कि अपने आप वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए गुरु बनाना जरूरी है कि गुरु बनाएंगे वो ज्योति बनाने का तरीका बताएगा, फिर उसके जरिए ज्योति बना के इन आत्माओं का पोषण करेंगे। फिर इन आत्माओं को ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए इनको आसमान में सैर तैर के लिए भेज सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब हुआ कि अंदर से कुछ निकला और कहीं घूमने गया। हाँ, इसको बोलते हैं ना मेडिटेशन। तो सरकार गौरशाही का जो मन पे नियंत्रण का जो तरीका बताया है वो निराला कैसे है, वो सबसे विलक्षण कैसे है। सरकार ने कहा कि तेरी जो नाभी आत्मा है उस नाभी आत्मा को जो पारंगत गुरु होता है उस नाभी आत्मा को भोजन नार है, आग है। पहले उसको कमजोर करने के लिए उसके नाभी आत्मा के चारों तरफ जो है ज्योति का घेरा बना दिया जाता है। और ज्योति का घेरा कौन बनाएगा? वो पारंगत गुरु होगा, वो बनाएगा, जिसके अंदर इतनी ज्योति होगी, वो ज्योतिर्मय होगा गुरु, तब तो ना अपने ज्योति से उसको घेरा बनाएगा, है। अच्छा, एक गुरु के असंख्य चेला होते हैं, तो असंख्य चेलों को, असंख्य शिष्यों को जो नाभी आत्मा है सबको मारने के लिए, सबको कब्जे में करने के लिए उतना ज्योति चाहिए ना। तो हर गुरु के बस की बात तो है नहीं। वो ऐसा गुरु होना चाहिए कि वह जो है अपने जितने भी शिष्य हैं सारे शिष्यों को अपनी नजरों से वह जो है उसके नाभि के चारों तरफ
उसको जो ज्योति का घेरा बना दे। जब वो ज्योति का घेरा बना देगा तो फिर जो है चारों तरफ से उसका जो है, जो नार है, जो राक्षसी भोजन है, रसद है, वो नार है ना, वो नार की सप्लाई बंद हो जाती है। जब उस नार की सप्लाई बंद हो जाती है तब वो जो है भरी जवानी में वो जो है उसको भोजन जब नहीं मिलता है तो उसको बहुत अखरता है। इसलिए कि अब तो मान लीजिए कि ताकतवर है, जन्मे से खाते पीते आया है, एक ऐसा गुरु मिल गया कि वो उसका भोजन का रसद रोक दिया। अब जब रसद रोक दिया तो चिल्लाने लगा, अरे अब क्या करें, अब तो मर जाएंगे। तो गुरु जो है कहता है कि या तो तुम जो है ये रसद जो मैं दिया हूं इसको खाओ, और नहीं तुम मर जाओ। दोनों हाल में हमारे चेला का जो है गर्दन छूट जाएगा। मर जाओगे तो भी हमारा चेला बरी हो जाएगा, तब इसका मन पे नियंत्रण तो उसी तरह हो जाएगा, है कि नहीं? अगर नहीं मरोगे तो फिर हम जो भोजन दे रहे हैं उसको खाओ। तो जब वो मरने के डर से कहता है कि अब कुछ खा ले, है तो मांसाहारी शाकाहारी हो जाता है, बहालत मजबूरी तो हो ही जाता है। अब वो जो है जो नार का भोजन करता रहा, अब वो मजबूरी में वो ज्योति का भोजन करने लगा। जब वो ज्योति का भोजन करने लगा तो फिर उसकी नारी प्रवृत्ति भी खत्म हो गई। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारे ये सनातन साहित्य संस्कृति में ये जो है एक कहावत है बहुत आम भाषा में कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो नार खा रहा था तो उसके अंदर जो है वो राक्षसी शैतानी गुण था। अब जब वो ज्योति खाने लगा, नूर खाने लगा, तो उसके अंदर नूरानी प्रवृत्ति हो गई ने। जब नूरानी प्रवृत्ति हो गई तो प्रवृत्ति बदल गई, तो अब वो क्या जो है बदमाशी करेगा। अब तो उसके अंदर देवताओं का गुण आ गया ना। अब वो जो है मन पर नियंत्रण ऑटोमेटिक हो गई। क्यों? तो शैतान मर गया, अगर नहीं मरा तो घायल हो गया। जब वो ज्योति का भोजन करने लगता है तो इसकी प्रवृत्ति शैतानी नहीं रह जाती है, इसमें सुधार हो जाता है। अब वो दिमाग को वो जो है अब वो गलत काम करने के लिए आदेशित नहीं करता है। क्यों? कहता है ये गलत है, ये गलत काम है, मत करो, मत सोचो। तो वो जो है विचारों का संवेग बंद हो जाता है। क्यों? तो आपकी नाभि आत्मा में सुधार हो गया। ये सुधार कैसे हुआ? सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार की नजरों से सरकार ने वादा किया है कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, अगर वो भगवान की तलाश करता है, अगर भगवान का तलब, ईश्वर का तलब करता है, अगर हमसे मांगता है, तो मैं उसको तब तक साथ दूंगा जब तक भगवान उसको मिल नहीं जाते। ये कौन करेगा भाई? ये वो सच्चा गुरु है। असली गुरुआई करता है। असली गुरुआई के लिए पहले बदले में हम कुछ नहीं लेंगे, मेरा चेला नहीं बनना है, मेरा भक्ति नहीं करना है, मेरा जो है कोई तुमसे रिश्ता नाता नहीं है, तुम जहां हो वहां रहो, हम जहां है वहां रहें, बस मेरे साथ राम राम कह दो या अल्लाह अल्लाह कह दो। बस जब तक तुमको अल्लाह या भगवान या राम मिल नहीं जाता तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये ऐसा गुरु होना चाहिए ना। बिल्कुल। ऐसा दावा किसी ने नहीं किया। कोई गाल बजाने वाला हो तो बजा सकता है, अन्यथा लेने वाला हो तो ले सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक इस धरती पर कोई इस तरह का काम, इस तरह की बात किसी ने नहीं कहा कि आओ जो भी जहां से भी हो भगवान के तलबगार, आओ मैं तुमको तब तक तुम्हारी मदद करूंगा जब तक तुम अपने प्रभु से मिल न जाओ। तो हमारी सरकार का ये जो शिक्षा है, ये जो है ये
तार्किक और व्यवहारिक भी है। सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षा पूर्णतया भेदभाव रहित है, ऊंच नीच रहित है, अंधविश्वास रहित है और आडंबर रहित है। जबकि धर्म में विकृति लाने वाला यही सब कारक हैं, कहीं भेदभाव, कहीं ऊंचा नीचा, कहीं काला गोरा, कहीं अंधविश्वास, और बहुतेरे हमारे किसी भी धर्म में जो आडंबर है, आडंबर की वजह से हमारा दीन धर्म खराब हो रहा है, बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो सरकार ने जो शिक्षा दुनिया के सामने जो दिया है वो जो है आडंबर रहित है, अंधविश्वास रहित है। अब आपको अंधविश्वास आपको करना नहीं है। आप आंख से देख रहे हैं चांद में सूरत है, चांद में सरकार गौहर शाही की छवि है, इसमें अंधविश्वास क्या है? आंख खोलिए देखिए, और सरकार गौहर शाही की छवि है, तो आप कैसे मानेंगे सरकार गौहर शाही काल की अवतार की छवि है? इसमें अंधविश्वास कहाँ है? आप देख के 3 बार राम राम कहिए ना, आपके दिल की धड़कनें उभर जाएंगी, आपके दिल के राम राम करना शुरू कर देंगे। अब राम राम शुरू कर देंगे, अंधविश्वास कहाँ हुआ? ये तो अंधविश्वास हुआ नहीं। अब तक तो कोई ऐसा नहीं बताया था ये छवि देखो, अच्छा ठीक है छवि देख लिया, यहां तक तो अंधविश्वास है। लेकिन छवि देख के और छवि से कहा आपने कि मेरे अंदर राम राम आ जाए, हे प्रभु मेरे अंदर राम राम आ जाए, मेरे दिल में प्रभु का नाम बस जाए, मेरे दिल में प्रभु के नाम से ज्योति बननी शुरू हो जाए, फिर आपकी धड़कनें उभर जाती हैं, आपको रिक्कत होने लगती है, आपके अंदर जो है वह आंखों से कान से ये लौ निकलने लगता है। तो ये जो है आपको महसूस होता है, तो इसको अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे। अंधविश्वास तब तक कहेंगे जब तक आप सरकार गौहर शाही की छवि देख रहे हैं, लेकिन देख लिया, मान लिया, दिल में उतर गया, तब कैसे कहेंगे अंधविश्वास है? अंधविश्वास नहीं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। आगे जो है अगले एपिसोड में और भी हम इस पर चर्चा करेंगे। सरकार की जो तालीमात है